नमस्ते। मैं आपकी होस्ट रेखा हिंदुस्तानी। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम एक ऐसी आग उगलने वाली सच्चाई को बेनकाब करने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ईरान ने कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर जोरदार हमला कर डाला और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये नाटकबाज सीज फायर का ढोंग शुरू कर दिया। लेकिन सुनो, इजराइल तो सीज फायर की बात को ठेंगा दिखा रहा है, गजा में बेरहमी से तबाही मचा रहा है। क्या ये शैतान कभी रुकेगा? और अगर रुकेगा तो किन शर्तों पर? ट्रंप ने सीज फायर का शोर मचाकर हेडलाइनें लूट ली, लेकिन उसी वक्त गजा पर हमले जारी रखकर इस घोषणा का मजाक उड़ा दिया। अब सवाल ये है, क्या ट्रंप का ये शांति का नया तमाशा सचमुच भरोसे लायक है या फिर एक और धोखा? दोस्तों, मामला और गर्म हो गया है। ईरान ने कतर के दोहा के पास अमेरिकी सैनिक अड्डे पर ताबड़तोड़ हमला बोला और अब हर कोई सांस रोके बैठा है कि क्या अमेरिका भयंकर जवाबी हमला करेगा। लेकिन अचानक ट्रंप ने पलटी मार दी, सीज फायर और युद्ध खत्म करने की बातें शुरू कर दी। क्या सचमुच युद्ध रुकेगा या ये बस एक और भ्रामक ड्रामा है? ट्रंप ने तो ईरान के हमले के बाद भी ये तक नहीं कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमान तैयार हो जाएं, बल्कि वो कह रहे हैं ईरान ने अपना गुबार निकाल लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। सीज फायर के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने दोनों देशों को चेतावनी दी कि युद्ध विराम का उल्लंघन न करें। लेकिन हाय रे नाटक, 3 घंटे भी नहीं बीते और खबर आ गई, इजराइल ने ईरान पर मिसाइलें दागी। हाइफा की तरफ आई इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इजराइल चिल्ला रहा है कि वो कड़ा जवाब देगा। वही ईरान का विदेश मंत्री दावा कर रहा है, हमने युद्ध विराम शुरू होने से पहले ही आखिरी हमला कर दिया, अब नहीं। ट्रंप तो कमाल के ड्रामेबाज लग रहे हैं। पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ढोल पीटे, अब ईरान इजराइल के बीच शांति का तमाशा चला रहे हैं। वो दोनों देशों को बधाई दे रहे हैं कि ये सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। 6 घंटे में हमले कम होंगे, 12 घंटे में रुकेंगे और 24 घंटे में 12 दिन की इस खूनी जंग का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दुनिया इन्हें सलाम करेगी, कह रहे हैं ट्रंप। लेकिन सच क्या है? 12 घंटे बीत गए और युद्ध थमा नहीं। ईरान और इजराइल एक दूसरे पर भयंकर हमले कर रहे हैं। ट्रंप ने तो 3 बार सीज फायर का बयान दे डाला। कह रहे हैं कि दोनों उनके पास शांति के लिए आए थे। क्या नाटक है ये? क्या नेतन्याहू भी गए थे? ट्रंप के ये ड्रामेबाज बयान भरोसे की चमक को फीका कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल पैदा कर रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा हुआ? ट्रंप का दावा है कि ईरान और इजराइल ने उनके सामने घुटने टेके और अब 12 दिनों का ये 12 डेज वॉर खत्म हो गया, जो मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था। वो दोनों देशों की तारीफ कर रहे हैं, धैर्य, साहस, बुद्धिमत्ता। लेकिन हकीकत क्या है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराकाची चीख चीख कर कह रहे हैं, कोई समझौता नहीं हुआ। फिर भी शर्त रखी, अगर इजराइल रुक जाए तो ईरान भी रुकेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो साफ कर दिया, थोपी हुई शांति या युद्ध हमें गंवारा नहीं। ट्रंप ने बिना शर्त सरेंडर की बात कही, लेकिन ईरान ने ठुकरा दिया। अमेरिकी धमकी का इन पर कोई असर नहीं। और सुनो, 21 जून की रात जब अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए, तो हमारे नेतन्याहू ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, प्रार्थना करने चले गए। ट्रंप और अमेरिका की रक्षा की दुआ मांगी, साहसिक फैसले की तारीफ की। लेकिन अब जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, ये चुप्पी क्यों? 12-14 घंटे तक आवाज क्यों नहीं निकली? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को फंसा दिया या उनका राजनीतिक भविष्य चमका दिया? ट्रंप सोशल मीडिया पर शक्ति से शांति का पोस्टर चिपका रहे हैं, लेकिन इजराइल का तुरंत बयान क्यों नहीं आया? क्या नेतन्याहू अब विजेता का नाटक करेंगे या ट्रंप की चाल का शिकार हो गए? गार्डियन और रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की, उपराष्ट्रपति JD वांस ने तेहरान से संपर्क साधा, कतर ने पर्दे के पीछे ये डील कराई, ईरान और इजराइल को मनाया कि नया हमला न हो। लेकिन अराकाची कहते हैं, कोई समझौता नहीं, फिर भी शर्त रखी, इजराइल रुके तो हम भी रुकेंगे। क्या यह नाटक है? ईरान कतर पर हमला करता है, कतर अपनी संप्रभुता का रोना रोता है और वही कतर शांति की डील कराता है। कूटनीति मर चुकी है दोस्तों। कोई भरोसा नहीं, कोई स्थायित्व नहीं।
कुछ जानकार कह रहे हैं कि ये सब पहले से प्लान था। ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को नुकसान कम करने की जानकारी दे दी थी। ट्रंप ने जवाबी हमला टाल दिया। कहा, ईरान ने गुबार निकाल लिया। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि फोर्डो पहले ही खाली था। क्या अमेरिका का हमला बस दिखावा था? तेल के जानकार कहते हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता तो तेल $130 पार कर जाता। लेकिन बाजार चल रहा है। भारत का बाजार 800 अंक ऊपर। क्या यह शांति का युद्ध अभ्यास था? ईरान ने हौसला दिखाया। अमेरिका और इजराइल के बावजूद टिका रहा। इजराइल की तारीफ झूठी निकली। बंधकों को नहीं छुड़ा सका। हमास के नाम पर हजारों मारे। लेकिन ट्रंप ने एक अमरीकी बंधक छुड़वा लिया। ईरान ने मैदान में लड़ा। इजराइल धोखे और तकनीक पर भरोसा करता रहा। रूस ने ईरान को समर्थन का वादा किया। क्या सीज फायर में उसकी भूमिका है? ट्रंप ने अमेरिका को उलझने से बचाया, लेकिन इजराइल कमजोर पड़ गया। सवाल उठ रहे हैं, क्या नेतन्याहू फंस गए? क्या ट्रंप ने उन्हें धोखा दिया? हकीकत अभी सामने नहीं, लेकिन ये युद्ध बम से ज्यादा बातों से लड़ा गया। इन बातों को सुनो, समझो और सच को पहचानो।